पहले वो जनता से माफी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से है। ये फिर झूठ बोलेंगे क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं। हिसार एयरपोर्ट को लेकर हिसार का सियासी उबाल पर है। हिसार से सांसद जेपी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो दूसरी तरफ सीएम सैनी भी जेपी पर बीती रोज तंज कसते हुए नजर आए। सीएम नायब सैनी ने जेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या चलें और जयप्रकाश की फ्लाइट के टिकट नहीं लगेगी। बस आज सीएम सैनी के तंज पर हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी ने भी अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हिसार के एयरपोर्ट को सरकार ने एरोड्रम बनाकर रख दिया है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, पहले वो जनता से माफी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से है। ठीक, अगर एरोड्रम है और एरोड्रम बनाना था, मैंने 2016 में जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, कमल गुप्ता जी उस वक्त हिसार के एमएलए थे और इन्होंने उस वक्त एक ड्रामा किया था कि मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर करा दिया। मैंने उस दिन भी, अगर रिकॉर्ड आप लोग विधानसभा का लाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप गलत बयानबाजी मत करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपने उठवा दिया हमारा। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था हमारा चांग में, महम और ये इलाका महम के आसपास, उसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो। वो आप हमारा यहां से आपने उठवा दिया। तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामा कर दिया कि हिसार में हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट करवाया था, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं उसके कागजात आपको अभी सारे दिखाता हूं कि कब क्या क्या हुआ। ये 2013 में यूपीए गवर्नमेंट 50 जगह से एयरपोर्ट बनवाए थे हवाई पट्टियों की, उनमें से हिसार और करनाल थे। हिसार और करनाल का ये दिया है पीके चौधरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। इन्होंने चिट्ठी लिखी है केएन श्रीवास्तव, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, राजीव गांधी भवन सफदरजंग, जहाँ बैठते हैं सिविल एविएशन के सेक्रेटरी। तो इन्होंने लिखा है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लेटर नंबर सच डेटेड 25/4/2013, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीमेट कि भाई हम आपको ये ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, जो कैबिनेट का फैसला हुआ है। हरियाणा सरकार ने लिख दी चिट्ठी, और उस चिट्ठी में आप सोच के हैरान रहोगे कि हमने कितनी देनी थी। हमने तो कुल 200 एकड़ देनी थी, और वो क्या बनना था उस वक्त? वो बनना था एयरपोर्ट। ये लिखा फिर आगे, मेंबर प्लानिंग मिस्टर एस रहेजा, अपग्रेडेशन ऑफ हिसार एंड करनाल एयरफील्ड फॉर डेवलपिंग एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये एयरफील्ड था। फिर मेंबर प्लानिंग की चिट्ठी मेरी नहीं है, ये भारत सरकार की चिट्ठी है। हमारा क्या बना? एयरफील्ड से डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज क्या लाइसेंस आया है जो मैं लड़ रहा हूं, वो है एरोड्रम का। ये अंतर मैं 1 सेकंड के बाद बताऊंगा। एरोड्रम में, एयरपोर्ट में, ये फिर झूठ बोलेंगे क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं। बड़ा झूठ बोल रहा। अगर सारा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा। अब एक चिट्ठी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, राइट। जयप्रकाश ने कहा कि भाजपा को हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हिसार एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। सांसद ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस एरोड्रम के नाम से है। एयरपोर्ट में फर्क क्या है?
ये रहा एरोड्रम की परिभाषा। एरोड्रम किसी भी स्थान पर दर्शाता है जहां विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसमें एक साधारण रनवे, टैक्सीवे और कुछ बुनियादी सुविधाएं होती हैं। नागरिक, सैन्य या निजी उपयोग के लिए हो सकता है। मतलब एक यहाँ फ्लाइंग क्लब जो ऑलरेडी पहले था इस आर में, आपको तो याद है, रनवे था। हमारा रनवे थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया। एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा होता है जिसमें यात्रियों और मालवाहक विमानों की आवाजाही के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद होती है, जैसे टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सुरक्षा जांच, कस्टम और आपातकालीन सेवाएं। अगर ये यहाँ हैं, वो भी नहीं, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम ही नहीं ले रहे। जो मैंने कहता मैं इस्तीफा दूंगा। आज बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मैं ये प्रश्न आपसे छोड़ रहा हूं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांग रहे थे। जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 किलोमीटर। आज कहाँ वो बोर्ड? कहाँ वो कमल गुप्ता का वायदा? कहाँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा? तो ये सिंपली आपके चैनलों के और आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कर्या धरा है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट का है। हुड्डा साहब की चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी, पीके चौधरी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने स्वीकार किया, और इसमें 200 एकड़ जमीन देनी थी हमने, आज इन्होंने दे दी 730 एकड़, और पैसा खर्च कर दिया हजारों करोड़ हरियाणा सरकार का। ये क्या है? ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? बनना था, हमने बनवाया था इसको एयरपोर्ट, इन्होंने बना दिया एरोड्रम, डिग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल भी नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं, एरोड्रम। अब ये कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि हम बनवा देंगे। अरे दादा, बनवा देंगे जब की बात जब कहना। क्या 3 टर्म तक इन्होंने हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट के नाम से वोट मांगे कि नहीं मांगे? तो जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि झूठे लोग हैं, अपने वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरते और जो वायदा करते हैं उसमें भ्रमित करते हैं। एरोड्रम की तो ये बात आ गई आपके सामने। चिट्ठी लेनी है, चिट्ठी मैं दे दूंगा। कब क्या क्या हुआ ये आपके सामने है। ये सारा कुछ भारत सरकार ने 24/4/2013 से ये सारा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो गया था, और एयरफील्ड से एयरपोर्ट बनाया था। इन्होंने एयरपोर्ट की बजाय एरोड्रम बना दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो महमचांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर कार्गो मंजूर हुआ था, वो शिफ्ट होकर के चला गया। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आवाज़ उठाई कि बड़ी कायर है भाजपा की हरियाणा की सरकार कि हमारा एरोड्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने कहा हम हिसार बनाएंगे। चलो भाई, अब हिसार एरोड्रम लेकर के आगे। एरोड्रम तो आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहाँ से फ्लाइट उड़ी थी। पुराने पत्रकार बंधुओं को याद होगा, वो तो उड़ी थी कि नहीं? और उस वक्त ये शर्त क्या थी कि सब्सिडी दी उन्होंने। और इनका जो MOU है कमिश्नर साहब, अगर आप इसको सारे को मैं आपको दूंगा, आप पढ़ी हो, इसमें तो बड़ी भारी कंडीशन है। जो हरियाणा सरकार अलायंस एयरलाइन के बीच में जो मुआहदा हुआ है उसमें इसमें क्या लिखा है अंदर कि 50%, जैसे 72 सीट आएगा डिजिटल फ्लाइट में, तो 35 सीट तो वो बेचेंगे अलायंस एयरलाइन। उसके बाद जो सीट बचेंगी सारा पैसा हरियाणा सरकार ने देना पड़ेगा, और इसका जैसे उसका फाइनल बिल आएगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अगर हरियाणा सरकार टाइम से उनकी पेमेंट नहीं करेगी तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी, उसका पैसा काट लिया। जयप्रकाश जेपी ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट पर लाइट लैंडिंग नहीं है, टर्मिनल नहीं है और ADG नहीं है। वैसे जेपी ने हिसार एयरपोर्ट को लेकर एक नहीं
बल्कि कई आरोप सरकार पर लगाए हैं। हालांकि पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को लेकर चल रही ये सियासत किस अंजाम तक पहुंचती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।